ईशवाणी के सभी प्रेक्षकों को मेरा जय यीशु। आज का हमारा विषय है नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानिएगा। माइक डिडिका नाम के एक बहुत ही फेमस व्यक्ति ने कहा है, यू आर नेवर अ लूजर अंटिल यू गिव अप ट्राइंग। आप तब तक एक लूजर नहीं बनते जब तक आपने कोशिश करना नहीं छोड़ा है। यही है जीवन की सफलता के पीछे का रहस्य। नेवर गिव अप, कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए। सफलता एक दिन आपकी कदम जरूर चूमेगी। एक बहुत ही ओबीडिएंट बच्चे ने अपने पिता के साथ रहता था। एक बार उसके पिता ने उसे एक कार्य सौंपा। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं कुछ काम करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है, तुम इस पत्थर को ढकेलना। मैं शाम को जब आऊँगा तो तुमसे बाकी बात करूँगा। पिता अपना काम करने के लिए चला गया। तब वो बालक उस पत्थर के पास चला गया। वो बालक छोटा था और पत्थर बहुत बड़ा था। क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था, उसने सोचा कि मैं अपने पिता ने जो बोला है वो काम को ज़रूर पूरा करूँगा। और वो पत्थर को ढकेलने लग गया। वो सुबह से ढकेलना उसने शुरू कर दिया। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, वो बीच में बहुत थक गया, पर फिर भी वो ढकेलता रहा। शाम होते होते उसने देखा कि पत्थर बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हटा है। शाम को उसके पिता वापस आ गए। वो थोड़ा दुखी था। जब पिता वापस आए तो वो निराशा के साथ अपने पिता के पास गया और उसने पिताजी से कहा, पापा आपने जो काम सौंपा था मैं उसे नहीं कर पाया। तो पापा बोले, चलो मैं देखता हूँ क्या हुआ। पापा ने बोला, पत्थर को वहीं पर देखकर क्या तुमने इसे धकेलने की कोशिश की? तो बच्चे ने कहा, मैं सुबह से बहुत देर तक इसे धकेलने की कोशिश कर रहा था, पर ये बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिला। पिता ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ बच्चे के पीछे थपथपाते हुए कहा, बेटा मैंने तो तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि तुम इस पत्थर को ढकेलो, मैंने थोड़ी कहा था कि इसकी जगह बदलो। बेटा खुश हो गया। हाँ दोस्तों, पिता ईश्वर ने भी हमसे यही कहा है कि तुम अपना कार्य करते जाओ, उसके फल की चिंता मत करो, सही समय पर फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। आप लोगों ने निक वुयुचिक के बारे में सुना होगा। मैंने उनके बारे में पहले भी कहा है। वे ऑस्ट्रेलिया में जन्मे एक इवेंजलिस्ट है। उनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायी है। उनके दोनों ही हाथ नहीं है और दोनों ही पैर भी नहीं है। जब उनका जन्म होने जा रहा था 3 बार सोनोग्राम किया गया, पर इस सोनोग्राम में कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेशंस की जानकारी उनके परिवार वालों को नहीं मिली। और जब उनका जन्म हुआ बिना दोनों हाथ के और पैरों के, उनके परिवार वालों ने उसे एक चैलेंज और भगवान के आशीष के रूप में इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया। निक बड़ा हुआ। हालांकि उसके शुरुआती दिन, उसके बचपन के दिन बहुत मुश्किल थे। उसे भी डिप्रेशन, लोनलीनेस, ऐसे कई तरह के फीलिंग्स से गुजरने पड़े, पर वो चलता गया। वो एकदम ही निराश कभी नहीं हुआ, क्योंकि उसके जो माता पिता है वो ईश्वर में विश्वास रखते थे और उन्होंने निक में भी ईश्वर में विश्वास करने का बीज अंकित किया था। निक कहते हैं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव उस दिन आया जब मैंने अपने आप को पूरी तरीके से ईश्वर के हाथों में सौंप दिया। वे अब बहुत ही बड़े इवेंजलिस्ट है और इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है कि जब वो बोलने लगते हैं तो स्टेडियम भर जाता है उनकी टॉक सुनने के लिए। वो अभी एक बड़े ऑथर है, म्यूजिशियन है और उनके नाम पर कई कई और टाइटल्स हम जोड़ सकते हैं। ये सब उनके साथ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ईश्वर में भरोसा करना कभी नहीं छोड़ा। वे कहते हैं, इफ गॉड कैन यूज अ मैन
without limbs and feet as his instrument, how much more God will use a willing heart. इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर अगर बिना पैर और बिना हाथ के एक इंसान को उसके इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ कर सकता है, तो एक दिल जो कि उसका कार्य करने के लिए तैयार है, विलिंग हार्ट, उसे कितने और अधिक मात्रा में उपयोग कर सकता है. तो दोस्तों, हमारे तरफ से ईश्वर सिर्फ एक विलिंगनेस चाहता है, उसके सुसमाचार को फैलाने के, उसके प्यार को फैलाने के. तो आप सबको ईश्वर आशीष दे और ढेर सारा अनुग्रह प्रदान करे कि आप निडर होकर उनका प्यार इस जग के कोने कोने में फैलाए. ईश्वर आप सबको आशीष दे. धन्यवाद. For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.